भाई नाम में इनके रॉयल है, खेल भी बिल्कुल रॉयल है। मैं बात कर रहा हूँ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। सिर्फ विराट कोहली के बलबूते पर ये टीम नहीं आई है, मतलब ये कहना पड़ेगा कि हर मैच में डिफरेंट मैच विनर मिला है। सही 16 पॉइंट है, दूसरे नंबर है पॉइंट्स टेबल पे, और टॉप 4 की प्रबल दावेदार। लेकिन मैं तो ये भी कहूंगा शायद टॉप 2 की प्रबल दावेदारों में से एक है प्रॉपर भाई। भाई। कमाल की टीम है, धमाल की ये टीम है। क्या कहना चाहोगे भाई? भाई अभी तक का जो सीजन इनका रहा है, ब्रेक आ गया है, हमारे पास टाइम आ गया है थोड़ा सा, यस, तो सीजन रिव्यू करेंगे। और तूने एक बात बहुत अच्छी कही कि हर मैच में ऑलमोस्ट नया मैच विनर यार, कभी शेफर्ड, कभी हेजलवुड, कभी करेक्ट, पांड्या, कभी बिल्कुल, कोहली खुद, कभी सॉल्ट, टिम डेविड इवन। यस। क्या ये टीम रही है। भाई सबसे तगड़ी बात जो इस टीम के बारे में रही है, 6 में से 6 अवे मैच जीती है अपने। अभी 7वां अवे मैच खेलना था लखनऊ, लेकिन अब वो लखनऊ होगा कि वो बैंगलोर ही हो जाए, मे बी कुछ कह नहीं सकते। अभी वो आएगा डायरेक्टिव तो करेक्ट, पता चलेगा। करेक्ट, बट क्या यार, 6 के 6 अवे मैचेस आप जीत रहे हो, बिल्कुल 3 कमाल है। टोटल हारे हो, तीनों घर पे। भाई मैं तो इस बात से ज्यादा हैरान था, मतलब आरसीबी को कभी भी इतनी अवे वाली टीम माना जाता नहीं था कि सही आप बात है। घर पे जाके आप हरा रहे हो। हम्म। चेन्नई को इतने सालों बाद हराया है भाई, चेपॉक में। जब से आईपीएल शुरू हुआ है 2008 के बाद अब तो हराया। आप देख सकते हो कि आरसीबी की ये टीम अलग है। और एमआई को भी शायद 10 साल बाद हराया था। हराया है तो ये टीम अलग है, इसका मिजाज अलग है। ये हाँ। मैं मानूंगा कि ये सिर्फ, मैं बार बार कहूंगा, पहले विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, इन तीनों पर थी, हम्म। लेकिन बाकी कुछ नहीं करते थे। लेकिन हम्म। इस बार आप देख लो, शायद आपने जिनसे उम्मीद नहीं करी थी वो भी बहुत बेहतर करके आ रहे हैं, शायद तभी ये नतीजा आपको दिख रहा है भाई। कमाल है। और जब ऑक्शन हुआ था तो सही में जेन्युइनली लोगों ने उम्मीद करी भी यस, नहीं थी कि भाई इतने ये फाड़ेगी टीम, लेकिन बिल्कुल जो भी पिक्स इन्होंने करी, कमाल है। टिम डेविड उठाया। टिम डेविड मतलब थोड़ा रेपुटेशन कम हो गई थी उसकी, वो चल गया। बट अगर हम इसको स्ट्रक्चर्ड तरीके से करने की कोशिश करें, इनके टॉप ऑर्डर को रेट करते हैं, और हमारा सीजन से पहले क्या मानना था और अब क्या मानना है ये जान लेते हैं। सीजन से पहले भी ओपनर्स तो हमने शायद बेस्ट बताए थे इस टीम करेक्ट, के। वन ऑफ, यस, फिल वन ऑफ द बेस्ट, या बेस्ट सेकंड नंबर पे रखे थे या फर्स्ट पे रखे थे, फिल सॉल्ट और विराट विराट कोहली। कोहली। और उन्होंने परफॉर्म भी उसी तरह से करा है। बिल्कुल करा है, फिल सॉल्ट ने आई थिंक लास्ट के अभी 2 मैचेस मिस करे हैं, उसकी जगह जेकब बेथल खेला, वो भी बुरा नहीं खेला। बढ़िया खेला। और विराट कोहली तो आई थिंक लीडिंग रन स्कोरर हैं, ऑरेंज कैप उनके सर पे ही है यस, इस समय पे। करेक्ट। तो क्या लोगे और मतलब इनसे। 2016 के बाद एक ऐसा सीजन आया शायद विराट कोहली की लगातार 450 आई हैं। बताओ। तो विराट कोहली सब फॉर्म में बहुत ज्यादा है। हाँ। सॉल्ट मतलब ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक आइस और वो होता है ना, आग वाला हिसाब, हाँ, फायर एंड वैसा आइस। था बिल्कुल, फायर एंड आइस। कि विराट कोहली, जब विराट कोहली मारता है तो फिर शॉट कभी कभार आराम से खेल लेते हैं, जब हम्म। फिर शॉट उड़ाते हैं विराट कोहली आराम से खेल लेते हैं। तो बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करा है, और हाँ। टूर्नामेंट की शुरुआत में हम दोनों ने कह दिया था कि ये जोड़ी से आप सावधान होकर रहना। तो इस जोड़ी को तो भाई बहुत ज्यादा नंबर मिलने चाहिए। कोलकाता गए सिंगल हैंडेडली, वहां सॉल्ट ने वही यस, कहा कि मुझे क्यों नहीं असॉल्ट, तुमने तुमने रखा मेरे को। विराट कोहली ने बहुत अच्छा संभाला। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ भी मुझे लग रहा है 9 विकेट से जीते थे करेक्ट, एक मैच। और विराट कोहली ऑरेंज कैप नहीं है अभी, लेकिन 5 ही रन पीछे हैं। 510 सूर्य के हैं, 505 विराट के हैं। तो कोई खास ज्यादा फर्क नहीं फर्क है, नहीं है। कवर हो जाएगा किसी भी टाइम पे। 3 पे जो प्लेयर ने सरप्राइज किया आप कह सकते हो, देवदत्त पड्डीकल। हाँ मैंने माना, मतलब बैंगलोर में ही अच्छा सीजन आया था फर्स्ट टाइम भी इनका, बट इस सीजन भी बहुत अच्छा अच्छा है। करा बट अब बैड न्यूज ये है कि वो रूल आउट हो चुके हैं। मयंक अग्रवाल की अग्रवाल। एंट्री हो चुकी है। अब जब भी रिज्यूम होता है आईपीएल, तब क्या रेटिंग देगा टॉप 3 के इनको। मैं शायद 9 नंबर तो दूंगा मैं, 9, इवन 9.5 भी दे दूं, 9.5 है साढ़े भाई। नौ भी दे दूं। और देवदत्त पट्टिकल, मेरे को शायद लगता था कि यार राजस्थान के लिए उन्होंने अच्छा नहीं करा 3 नंबर हाँ। पर, लेकिन यहाँ आरसीबी के लिए कमाल करा। एक कर्नाटक के लड़के गए तो दूसरे कर्नाटक के लड़के आ गए भाई। हम्म। मयंक अग्रवाल की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। तो ये टॉप 3 ने मोस्टली आपके रन बनाए हैं, तो नीचे की जरूरत इतनी पड़ी नहीं, और जब हम्म। जब पड़ी तो नीचे वालों ने आग तो लगाई है भाई। अगर मिडिल ऑर्डर की तरफ बढ़े तो मिडिल ऑर्डर ने भी, मतलब वैसे तो मोस्टली सारे मैचेस इनके अब टॉप ऑर्डर ने खत्म करके दिए करेक्ट, हैं। करेक्ट, करेक्ट, बट मिडिल ऑर्डर भी रजत पाटीदार, आप ये कह सकते हो। हाँ, ऐसा गन सीजन नहीं आया, लेकिन फिर कैप्टनसी बहुत अच्छी करके दिखाई है। करेक्ट, आपने टीम को सेकंड पे लाके रख दिया, और सिर्फ नेट रन रेट से ही आप फर्स्ट नहीं हो। बिल्कुल। वो चीज बहुत तगड़ी लगी मुझे तो, कि मतलब एक ऐसा बंदा कैप्टन बनाया जिससे ज्यादा उम्मीद नहीं थी लोगों को। हाँ, इतना वो नहीं था, मतलब हाँ। आप मध्य प्रदेश के लिए करते हो, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए करना और आईपीएल में करना जमीन और आसमान का फर्क है भाई। बट अभी बहुत अच्छी बहुत कैप्टनसी अच्छी करके दिखाई है। कैप्टनसी है। जितेश शर्मा ने भी अपना रोल ठीक ही किया है, आई गेस। मतलब हॉट एंड कोल्ड रहे, लेकिन जितेश के आप रन मत देखो, हाँ। जिस नंबर वो खेलते हैं आप स्ट्राइक रेट देखो। जो मैच उन्होंने बनाए हैं वो कमाल है। टिम डेविड तो मुझे लग रहा है आउट ऑफ द सिलेबस ही आया है। एमआई वाला मैच मुझे याद आता है जितेश का, जितेश ने था, जिसमें बुमराह को भी छक्का यस। मारा था। और टिम डेविड मतलब एक्चुअल में प्लेयर ऑफ द सीजन मेरे लिए आरसीबी के लिए से या तो टिम डेविड रहा है या जॉश हेजलवुड रहा है। मतलब करेक्ट। क्या टिम डेविड से किसी ने उम्मीद नहीं करी थी, और आके उसने आग ही लगा दी यार। अगला इवन पंजाब वाला मैच वो याद आता है मुझे, हाँ। जब बिल्कुल आरसीबी के घोड़े लगने वाले थे, हाँ तब। टिम डेविड ने थोड़ा सहारा दिया था, हालांकि हारी थी वो मैच हम्म। आरसीबी, हम्म। लेकिन आपने वो विश्वास जताया कि आपने अगली बार
पंजाब को हरा दिया। सही बात तो है। कमाल है भाई और टिम फिर डेविड। आप जब लिविंगस्टन एक बहुत बड़ा मतलब निकला फ्रॉड इस बारी, ख्वाब दिखा दिए लंबे-लंबे हाँ, ऊँचे-ऊँचे, लेकिन हाँ। डिलीवरी के नाम पे भाई कुछ भी नहीं था। लेकिन जब आप शेफर्ड को लाए तो शेफर्ड ने आग लगा दी भाई कि उसने तो भाई मतलब सेकंड फास्टेस्ट कह सकते हो आप, उन्होंने आईपीएल के इतिहास में 50 जड़ दी। हुँ, जब आए जो खलील अहमद, आज भी शायद वो उसी गम हुँ। में कि मेरे को इतना पीट दिया है रब्बा। 65 रन्स 3 ओवर में। बताओ और टिम डेविड 194 का स्ट्राइक रेट रह चुका है इस सीजन, 93 का एवरेज, क्या बात है। 93 और इकलौती 50 उसकी आई है आईपीएल हिस्ट्री में, इसी सीजन आई है। तो बेसिकली अगर रेट करना हो मिडिल ऑर्डर को तो मेरे ख्याल से इजी 8.5 तो है। करेक्ट, बहुत तगड़ा खेल रहे हैं। बिल्कुल। अब अगर फास्ट बॉलिंग पे चले या बॉलिंग एज अ होल को ही ले लेते हैं, चल फास्ट बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग अलग कर लेंगे। फास्ट बॉलिंग तो मुझे लग रहा है मतलब ऑलमोस्ट गन रही है। हाँ, शुरू में वो राशिद दार सलाम को मैंने सलाम किया लेकिन बाद में यार मतलब यश दयाल, भुवनेश्वर और जॉश हेजलवुड इन्होंने कमाल तो जोड़ी है। आग ही लगा दी। बिल्कुल लगाई है, और मैं तो पहले ही नंबर बताया था, 9.5 नंबर दूंगा भाई। हाँ, यश दयाल ने जो मैचेस बचाए हैं, हेजलवुड का तो पता था मुझे कि हेजलवुड आएंगे, हेजलवुड छाएंगे। भाई लेकिन हेजलवुड ने भी बहुत ही तगड़ा एक्स्ट्रा सीजन ऑर्डिनरी निकाला। भाई। और आरसीबी की अक्सर क्या बात होती थी कि बैटिंग चल जाती है, हाँ, इनकी बॉलिंग रह जाती है। हेजलवुड और लीडर है हेजलवुड, हुँ, दिखाया है कि इस बॉलिंग अटैक में भुवी को भी गाइड करना, हुँ, इवन यश दयाल को, तो काफी कमाल की बॉलिंग है। यश दयाल ने ऐसे मोमेंट्स में मैच बताया जब शायद मैच जा सकता था हाथ हुँ। से। भुवी कुमार, चेन्नई वाला मैच 2 रन से यस जिताया। बिल्कुल, भुवी कुमार चुपचाप आते हैं, हुँ। साइलेंट किलर मैं बोलता हूँ उन्हें, चुपचाप आते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं। शुरुआत में क्रूशियल विकेट, नपी-तुली गेंदबाजी। तो भाई फास्ट बॉलिंग को तो मैं 9.5 नंबर दूंगा भाई। बहुत तगड़ा और स्पिन बॉलिंग भी बहुत अच्छी रही है। यस, मे बी वो स्टैट्स से आपको ना लगे बट सुयश शर्मा बहुत अच्छी इकोनॉमी रही है। करेक्ट। विकेट्स कम मिले हैं मतलब एवरेज आई थिंक एक टाइम पे तो 100 का एवरेज चल रहा था। हुँ। बट बॉलिंग अच्छी है। बॉलिंग अच्छी करी, रन लीक नहीं करी। हुँ। कृणाल पांड्या, तो एमआई का मैच याद आ जाता है भाई। कृणाल पांड्या की मैं बैटिंग के बारे में बात करना भूल गया मिडिल ऑर्डर की जब हम बात कर रहे थे। वो डीसी वाला मैच था ना, सिंगल हैंडेडली ले गया बंदा, करेक्ट, 83 या करेक्ट, 73 रन्स मारे। करेक्ट। तो बैटिंग तो है ही और बॉलिंग भाई, बॉलिंग, एमआई वाले मैच में 4 विकेट। और एक आधा मैच और भी है जो कृणाल पांड्या ने अपने दम पे ही जिता दिया। पहला मैच करेक्ट। केकेआर वाला, यस, वेंकटेश अय्यर को बाउंसर मारी, अगले बॉल पे बोल्ड कर बोल्ड दिया। कर दिया, अब यस। थोड़ी सी बात पुरानी हो गई है लेकिन दिमाग में है। अब स्पिन बॉलिंग भी भाई मेरे हिसाब से 9 है, इजी 9 है। 9 है। अब मैं इसलिए बोलूँगा, जब आपने आईपीएल की शुरुआत हुई थी, आपने इनके स्पिन अटैक को इतना ज़्यादा रेट नहीं करता सही बहुत से बात। लोगों ने। शायद हम भी उनमें से थे, हम बोलेंगे कि यार अगर मेरे सामने वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण हो हाँ, और ये हो तो शायद मैं उनको, लेकिन जिस हिसाब से इन दोनों की परफॉर्मेंस है, हाँ, विकेटें बेशक आप सुयश ने कम ली हो, लेकिन जो रन रोक के फास्ट बॉलर विकेट ले जाते हैं, मैं यही बोलने वो ही वाला था। वाली बात है भाई। बिल्कुल भाई, तो बहुत 9 तगड़ा रहा नंबर, है, मैं भी 9 9। नंबर दूँगा। तो अगर मतलब ओवरऑल भी रेट करना हो तो भाई ऑब्वियसली टीम सेकंड पे बैठी है और बढ़िया ही कर रही है। करेक्ट, बट आई थिंक इजी 9 इवन 9.5 रही है इनकी करेक्ट, परफॉर्मेंस सो करेक्ट, फार 11 करेक्ट, मैचेस करेक्ट, में। बिल्कुल, एग्री और करता हूँ। रजत पाटीदार को इंजरी है। मतलब सुनने में आ रहा है कि अगर एलएसजी वाला मैच होता तो उसमें जितेश शर्मा कैप्टन होते, विराट कोहली ना होते। हुँ, तो अब वो देखते हैं कि वो कब तक रिकवर होते कर हैं और जाते कब हैं। आईपीएल शुरू होता है। बट भाई इनका सीजन अभी तक तो बहुत बढ़िया रहा है। मतलब मे बी द फेवरेट्स टू गेट इनटू टॉप 2 एट बिल्कुल, दिस स्टेज। बिल्कुल। आगे रिजम्पशन पे क्या होता है ये देखते हैं। जो 3 मैचेस बचे हैं, एक लखनऊ के साथ बचा है, एक हैदराबाद के साथ बचा है एक और एक केकेआर, केकेआर के साथ बचा है। 2 घर पे, 1 अवे। करेक्ट। अब वो अवे लखनऊ मुझे डाउट है कि लखनऊ में मैच होगा। मे बी अगर जो सुनने में आ रहा है कि 4 स्टेडियम में ही कर हाँ, रही कि हो। 3 से 4 ये साउथ इंडिया में देखेंगे तो फिर तो मे बी बैंगलोर को फायदा हो सकता है। देखते हैं बाकी क्या होता क्योंकि है। इस सीजन रिकॉर्ड अच्छा ही रहा है अवे इनका स्पेशली। बहुत बढ़िया है। आई थिंक इसी नोट पे बंद करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।